नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अब से थोड़ी देर बाद यानी 11:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट को लॉन्च करने वाले हैं। ड्राफ्ट की सारी बड़ी बातें हमने आपको 10 बजे बताई। क्या फायदा, किससे नुकसान, किस पर लागू होगा, किस पर नहीं, ये सब। योगी का एजेंडा राज्य में बढ़ती आबादी पर कंट्रोल और विकास के काम में तेजी। लेकिन विरोधी आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, और वो सवाल क्या हैं जिन पर आज चर्चा हो रही है, ये जरा हम अपने दर्शकों को बता दें। क्योंकि जाहिर है, जब बात ये होती है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कैसे काबू पाया जाए और इसके लिए सरकारी तौर पर क्या सख्त नियम कायदे बनाए जाएं, तब सवाल उठने शुरू होते हैं। क्या जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है? क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि पोलराइजेशन की यह कोशिश है चुनाव से ऐन पहले। यूपी की 2 चाइल्ड पॉलिसी का विरोध पूरी तरह सियासी है क्या? क्या यह माना जाए? क्या विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण सबसे जरूरी कदम वाकई है भी या नहीं? यह भी एक अहम सवाल है जिस पर बातचीत होनी चाहिए। जनसंख्या का योगी मॉडल पूरे देश के लिए क्या रोल मॉडल बनेगा? क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाना निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है, यह तो हर कोई मानता है। और जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी से आज की बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर। थोड़ी देर में पेश होगी जनसंख्या नियंत्रण की नई नीति, नई पॉलिसी क्या है, इसके बारे में आज सुबह 11:30 बजे योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया जाएगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है, हम सब जानते हैं, और इसी मौके पर यह बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं। इसके अलावा आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। शकीलुज्जमा अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर एमएच खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन राकेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि मुझे याद है 2019 में आपकी तरफ से इसी 2 चाइल्ड पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था। क्या आपको लगता है उसमें जिस तरह के प्रावधान उस वक्त सामने आए थे, आज उन्हीं को नए सिरे से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, चाहे हम असम का उदाहरण लें या फिर अब यूपी में? देखिए, एक बात तो बहुत अच्छी उभर कर आ रही है कि पूरे देश में सभी वर्ग के लोगों में यह आम सहमति बनती जा रही है कि एक जनसंख्या नीति होनी चाहिए, जिसका प्रयास 1970 के दशक से निरंतर होता रहा। कांग्रेस सरकार ने अनेक कमेटियां बनाई और बाद में तुष्टीकरण की नीति के कारण कमेटियों के रिकमेंडेशन को, अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जब आह्वान किया था कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि संसाधन और जनसंख्या के बीच में कि समानुपात है या नहीं है, यह एक अधिष्ठान है और इसी अधिष्ठान के आधार पर नीतियाँ बन रही हैं। जहाँ तक मैंने जो 2019 में पेश किया था और यह जो ड्राफ्ट आया है, स्वाभाविक है जब 2 तरह के ड्राफ्ट जाएंगे तो कुछ ना कुछ अंतर होगा, मतभिन्नता होगी। लेकिन एक बात जो सबको समझना चाहिए, देखिए, एक जो लोग इसे धर्म के चश्मे से, जाति के चश्मे से, समुदाय के चश्मे से देखते हैं, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में एक व्यक्ति जितना अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन जीने के लिए कंजम्पशन करता है, उसको ग्लोबल हेक्टेयर कहते हैं, 1 ग्लोबल हेक्टेयर। तो पर पर्सन ग्लोबल हेक्टेयर, भारत में पर पर्सन ग्लोबल हेक्टेयर 112 है। और एक बायो कैपेसिटी होता है, जिन चीज़ों का आप भोग करते हैं वह फिर से रीजनरेट, यानी वो पुनः पैदा होता है या नहीं होता है। यह बायो कैपेसिटी 0.45 है। 112 कंज्यूम करते हैं, 0.45 यानी जितना कंज्यूम करते हैं उसमें 148% का गैप है बायो कैपेसिटी में और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में। यह जो 148% का गैप है, यह दिखाता है कि भारत की जो जनसंख्या है और संसाधन के बीच में एक बड़ा अंतर है। इसी को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से रेखांकित किया था।
अब प्रश्न उठता है कि जनसंख्या नीति के ऊपर क्यों प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो मैं एक सवाल के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा जी जी कि देखिए, एक कांग्रेस पार्टी ने और तमाम छद्मनिरपेक्ष ताकतों ने एक भ्रम पैदा किया है। वो भ्रम यह पैदा किया है कि जनसंख्या नीति किसी एक समुदाय की जनसंख्या को रोकने के लिए किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जनसंख्या नीति में जब 2 बच्चे का नॉर्म आएगा तो क्या वो किसी खास समुदाय के लिए होगा? देखिए, देश का संसाधन सबका है, संसाधन पर सबका समान अधिकार है। यही तो बात है, फिर इस पर एक मत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ऐसी आप कांग्रेस सरकारों का जिक्र कर रहे हैं, 2014 से तो आप ही की पार्टी की सरकार है, तो इस पर क्यों नहीं सोचा जा सका और कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा सका? 2019 में आपको ही प्राइवेट मेंबर बिल क्यों लाना पड़ा? देखिए, ये तो निजी बिल लाना एक किसी भी मेंबर की अपना उसका एक अधिकार होता है, उस तहत मैंने लाया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात को कहा, देखिए, एक हम लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश में अलग अलग प्रकार के मत और अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती हैं। अलग अलग मतों और धारणाओं के बीच में जो एक संबंध होता है उसको हम विमर्श कहते हैं। जब अभिव्यक्ति होती है, धारणाओं की अभिव्यक्ति और मतों की अभिव्यक्ति को ही हम विमर्श कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के उस कथन के बाद से देश में एक निश्चित रूप से विमर्श हुआ। हमने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, वो उसका एक सापेक्ष मूल्य है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उसका एक निरपेक्ष मूल्य है। बिल्कुल। उसके कारण से आज विमर्श के कारण आज देखिए, सभी पार्टियों में एक बात की सहमति बनती जा रही है कि ये बिल लाना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने जो पहल किया है, असम ने जो पहल की है, वह पहल एक महत्वपूर्ण इसलिए है कि असम में और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का अनुपात, देखिए, पूरे देश में जो जनसंख्या का अनुपात है, 112 जिलों में टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक महिला जो बच्चे को पैदा करती है वो 2 से अधिक है। और 72 जिले ऐसे देश में हैं जहां टोटल फर्टिलिटी रेट 4 है। तो 2-4 होना, इससे मुझे लगता है कि रीजनल इम्बैलेंस बन रहा है। जो नॉर्थ के राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है और ईस्टर्न स्टेट हैं जिसमें असम आता है, तो उत्तर के राज्य और ये पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्व के राज्यों में, इनमें जनसंख्या का बढ़त दक्षिण की तुलना में और पश्चिम की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए इन 2 राज्यों में लाना मुझे लगता है कि बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत अनुकूल है और देश के हित में है। ठीक है, बिल्कुल राकेश जी, बहुत अहम बातें आपने कही और असंतुलन का आप जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से। राकेश सिन्हा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।